अभिनंदिता इसको आंसर कीजिएगा प्लीज जी। तो अभिनंदिता का जवाब लेते हैं, शेरावत जी वेट कीजिएगा। अभिनंदिता जी। हाँ जी, मैं सुन रही थी गौर से, और जो बीजेपी के प्रवक्ता और उनके पक्ष में जो बोल रहे हैं, ये ना बात सिर्फ टर्मिनोलॉजी की नहीं है। बात ये नहीं है कि लोकतंत्र की जीत हुई, डेमोक्रेसी हार रही है, जीत रही है। 2 मिनट के लिए हम उस चीज को साइड रख देंगे। बात यह है कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई, तब से उनका कंस्ट्रक्टिव ये एक अटैक रहा है कि किस तरह से अपनी पावर को बढ़ाया जाए और लोकतांत्रिक जो असूल हैं उनका गला घोटा जाए। कहने का कि कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं कि जब रातों रात 3 बजे महाराष्ट्र में ओथ दिलवा दी जाती है पार्टियां तोड़ के, वो लोकतंत्र की हत्या होती है। जब पीएमएलए का कानून बदल दिया जाता है और उसको इतना डिफिकल्ट बना दिया जाता है, करें ना, वो एक अलग जुरिडिक्शन है, उसमें जाएंगे तो मैं भी बताऊंगा। एक सेकंड आप अपने मुद्दे से दूर चले जाइए। अजय जी सुन लेते हैं, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पकड़े जाते हैं, अजय जी उनको पूरा कर दीजिए। वो देखिए एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगा। अभिनंदिता जी को सुन लेते हो कहना क्या चाह रही हैं। अभिनंदिता जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जी ठीक है की दुहाई दे रहा है तो ये लोकतंत्र की हत्या होती है। ये हाल किया है बीजेपी ने इस देश का कि हर इंस्टीट्यूशन जो है वो एकदम डगमगा चुका है। गॉड ब्लेस ऑल द ऑनेस्ट ऑफिसर्स, जो बाकी लोग हैं जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जो एक साथ मिलकर आ रहे हैं। और बीजेपी से आज की डेट में मोदी जी के मतलब एक तरह से एक अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आपने पॉलिटिकल बातचीत की है, मैं एक पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अजय शेरावत जी प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सौरभ दुबे जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। अभिनंदिता जी, आपने कहा कि बाकी चीजों को अलग रखकर इस बात पे बात कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मोदी सरकार अपने पावर को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताइए कि अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो आप दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पंजाब में आप अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये कैसे लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है? इससे कैसे संविधान आप बचाएंगे? आप पंजाब में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लड़ती है, दिल्ली में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लड़ती है, फिर कहते हैं आप लोग की संविधान के खिलाफ ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अभिनंदिता जी, आपका जवाब। तो एक्चुअली बहुत जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया है दिल्ली और पंजाब में एक जगह गठबंधन है, एक जगह नहीं है, वो तो बड़ा शाइनिंग एग्जाम्पल है ऑफ डेमोक्रेसी, विच इज टू से कि सारी पार्टीज कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, मुद्दों पे वो साथ आ सकती हैं, स्टेट्स में वो साथ है, ये हेल्दी है। मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब होती विवेक जी, अगर हमने दूसरी पार्टी के सारे विधायक तोड़ के अपने यहाँ ले आए होते, या किसी की पार्टी खत्म कर दी होती, किसी का सिंबल चुरा लिया होता, कोई ऐसी बदमाशी बीच में जरा लाइन चलाइएगा। तिहाड़ के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं अभिनंदिता जी, आप बोलते रहिए। ये तस्वीरें तिहाड़ जेल के बाहर से दिखा रही है, जहां आप समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है, और नीचे एस्टन जरूर चलाइए कि तिहाड़ के जेल के बाहर से ये तस्वीरें आप समर्थकों का हुजूम। अभिनंदिता, आपका जवाब। आप कह रही है हेल्दी डेमोक्रेसी है, मैं ये कहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी पंजाब में जहां कांग्रेस को कहती है, भगवंत मान कहते हैं कि एक थी कांग्रेस, एक कहानी सुनाई जाती है, और आप इसको हेल्दी डेमोक्रेसी कह रहे हैं। मेरे को ये नहीं समझ आता कि इन दोनों चीजों को हम किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। एक है आपका मोडस ऑपरेंडी अपना इलेक्शन लड़ने के लिए जी, ठीक है, एक जगह पे हमारा कॉन्सेंट से गठबंधन होता है और एक जगह पे नहीं होता है, हम लड़ रहे हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? दूसरी बात यह है, जो हम भी मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं जो कि ज्यादा गंभीर है, ये है कि जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, ये क्यों इतनी बौखलाहट में रहते हैं? आप ये देखिए, आप किसी भी डिबेट में चले जाइएगा, हमें 2 साल से एक अठन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, हमारे सारे टॉप नेता जेल में, आपको हमारी शक्लों पे मुस्कुराहट दिखेगी। पूरी दिल्ली में आज सबसे बड़ा काडर आम आदमी पार्टी का है। आप देखिए हमारे काडर्स को लोगों के घर जा जाके मुस्कुरा के सपोर्ट मांग रहे हैं। बीजेपी क्यों इतनी बौखलाई रहती है कि इतने हमेशा खतरे में क्यों रहते हैं? इतनी मेजोरिटी के बावजूद भी खतरे में क्यों रहते हैं? प्रधानमंत्री इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों बोल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जांच कर रहा है? बच्चे को पता है कि ये पूरी चक्कर है कि 10 साल से कुछ ढंग का काम दिखाने लायक है नहीं। आम आदमी जो है वो परेशान है, महंगाई से परेशान है, यूथ के पास जॉब्स नहीं है, व्यापारी जीएसटी से परेशान है, महिलाओं का तो खैर क्या बोले, इनके राज में वावा, मतलब चाहे वो ब्रिजभूषण जैसे लोग हों उनको ये हार पहनाएंगे, चाहे वो प्रज्वल जैसे लोग हों उनको ये सम्मान देंगे। मतलब जी, हमने कभी भी इस तरह की टुच्ची लो ग्रेड राजनीति नहीं देखी जितनी बीजेपी आज इस देश में कर रही है। और
लकीली हमारा देश इतना बड़ा और इतना अच्छा है कि इसी देश में अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग पैदा होते हैं, इसी देश में सोनम वांगचुक जी जैसे लोग पैदा होते हैं, और ऐसे बहुत सारे देश के बेटे बेटियां हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, देश को गरीबी से, देश को परेशानी से, देश को बीजेपी के गुंडा राज से निकालना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक पॉलिटिशियन है, करप्शन के चार्जेस उन पर हैं, और आप बेशक आपकी पार्टी के नेता, आप तारीफ करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कोई मेडल जीत कर तो नहीं आ रहे हैं। देखिए, मेडल की बात तो ये है कि हमारे लिए तो वही मेडल है जब हमारे जो दिल्ली सरकार के बच्चे हैं, जो स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, जब वो कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे आज compete करते हैं, मतलब हमारे दिल्ली के नहीं करते ना अभिनंदिता जी, पूरे देश के बच्चे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर कॉम्पीट करते हैं। सिर्फ दिल्ली की जनता जो हमें पूरे भारत के बच्चे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर कॉम्पीट करते हैं। अभिनंदिता जी, सिर्फ दिल्ली को कैटेगराइज करना, और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पहले, आज मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बेल ग्रांट के ऊपर मैं डिबेट कर रहा हूं। सौरभ दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप लोगों को कितनी परेशानी क्यों होती है? अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाए तो दिक्कत, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी चार्जेस लग जाए तो दिक्कत, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ केसेस लग जाए तो दिक्कत, अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट कर दी जाए तो दिक्कत। देखिए, गांधी जी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, गांधी जी का कहना था। तो हम अरविंद केजरीवाल जी का सम्मान करते हैं, उनसे घृणा नहीं है, उनके कर्मों से घृणा है। और अरविंद केजरीवाल जी का मतलब ही आम आदमी पार्टी नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता पीछे लगा करके बैनर बैठी हुई है, उसमें आप देखिए पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा, केवल दिखाई दे रहा है आप गांधी जी का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल करते हैं, 101% करते हैं। गांधी जी सब कुछ छोड़ के, राजपाट छोड़ के, चाहते तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी बन सकते थे, तो सब कुछ छोड़ के एक धोती में वो आश्रम में रह रहे। चले जाइए आप लोग आश्रम में, एक धोती लेके। हमारे यहाँ है मोहन भागवत जी हैं, सरसंघ चालक हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। नहीं, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इस तरह की डिबेट मत कीजिए मेरे साथ। किसी गांधी जी क्या किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे थे? नहीं थे ना, वो पीछे से एक विचार थे कांग्रेस पार्टी। मैं तो विचारधारा की बात कर रहा हूं, गांधी जी की विचारधारा की बात कर रहा हूं। कर दीजिए आप जाके, छोड़ दीजिए राजनीति आप लोग। वो रहते हैं आश्रम में, कार्यालय में रहते हैं, लेकिन अगर आपको नेतृत्व देश का देना है, एक सेनापति देना है, तो उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ईमानदार व्यक्ति। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो केजरीवाल जी हैं, जिनको आप इतना ढोल बजा रहे हैं, यदि तिहाड़ के बाहर इनके कार्यकर्ता जो है, मालूम हो रहा है कोई बहुत पद्म विभूषण जीत करके आ रहे हैं। ये शराब जो है नीति के आरोप में जेल के अंदर इनको कोर्ट ने ही अंदर डाला था, और बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं बार बार जो है, ये तो हमारे कानून की कमी है जिसकी वजह से इनको जमानत देनी पड़ रही है। तमाम इस तरह की कमियां हैं जिसका वकील फायदा उठा करके, राजनेता जो है उसका फायदा उठाते हैं और बाहर आ जाते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, एक व्यक्ति जेल के अंदर रह के मुख्यमंत्री कैसे हो सकता था? आप मुझे बताइए, पहली बार हुआ हिंदुस्तान के जो है। क्या ब्रजभूषण सिंह के लिए उनके समर्थक ढोल नहीं बजाते? अजय मिश्र टेनी के लिए उनके समर्थक ढोल नहीं बजाते? गलत, देखिए, गलत के साथ कोई नहीं खड़ा है। टैनी जी के बेटे ने जो कार्य किया उस पर जो है, आप ढोल बजाने की बात करें ना, मैं उस पर कह रहा हूँ। भाई, समर्थक उनका स्वागत करेंगे, वो उनके नेता है। ब्रजभूषण जी पे अगर गलत और करप्शन के चार्जेस अभी प्रूव नहीं हुए। हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, ब्रजभूषण जी के साथ भी नहीं खड़े हैं, किसी के साथ नहीं खड़े हैं। उनके कर्म अगर गलत थे तो उनको कोर्ट सजा देगा, और वहां पर हम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। तो मतलब आम आदमी पार्टी के समर्थक केजरीवाल को फॉलो करना भी छोड़ दें, आप ये कह रहे हैं? एक बात बताइए, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, कोई ऐसा कार्य करके थोड़ी ना आ रहे हैं कि जो हिंदुस्तान को उन्होंने ऊंचाइयों पर, दिल्ली को बहुत ठीक है। संजीव कौशिक जी को, उन्होंने शराब नीति में, शराब में डुबोया। संजीव कौशिक जी को लेकर आइए, उसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी, ऐसा कौन सा मान किया है अरविंद केजरीवाल ने? ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया है जेल के अंदर रह के कि उनके बाहर आने पर लोकतंत्र और संविधान की जीत हो रही है, और कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई कि जश्न मनाया जा रहा है, ढोल बजाया जा रहा है? संजीव जी, गृह मंत्री ऐसा कौन सा काम किए थे कि कानूनी इस तरह के पचड़ को उनको झेलना पड़ा था, और निकल के वापस आया नहीं आया, उनको बरी किया गया या नहीं किया गया? जब तक किसी को सजा नहीं सुना दी जाए तब तक आप बैठ के ढोल बजाते रहे, ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अरे अभी जहाँ बैठे हैं आप, इसी सूबे के मुख्यमंत्री ने भारत के इतिहास में पहली बार अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को वापस ले लिया। कितनी एफआईआर दर्ज, सब कुछ विड्रॉ कर लिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप जहां बैठे हुए हैं विवेक भाई, उसी सूबे के मुख्यमंत्री ने भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जितने आरोप लगे थे, जितने एफआईआर दर्ज हुए थे, सबको विड्रॉ कर लिया खुद। उसके बारे में बात नहीं करेंगे? ये कानून की कमी है, बताने का प्रयास करेंगे?
अन्य तमाम ऐसे राजनीतिक नेताओं के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां होती है, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब तक यह सिद्ध नहीं होता, जब तक कानून और जब तक अदालतें उनको दोषी सिद्ध नहीं कर देती, यदि जमानत पे बाहर निकल रहे हैं तो बैठ के मातम कुर्सी मनाए भारतीय जनता पार्टी। और जमानत पर यदि बाहर अंतरिम बेल पर यदि कोर्ट ने इस लायक समझा है, लगातार ये सारे लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट ने इस लायक समझा है कि नहीं, इस परिस्थिति में आपको अंदर नहीं रखा जा सकता। ये छोटी सी बात ही उनको मगज में घुस नहीं रही है, मगजमारी कर रहे हैं बैठ करके बेशर्मी से। इस समय भी ये लगातार अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। अरे साहब, मेरी बात छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल की बात छोड़ दीजिए, कम से कम कोर्ट का तो सम्मान कीजिए। कोर्ट ने भाई अंतरिम बेल दिया है, आप कह रहे हैं कि समझ पे, उसके समझ पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। कोर्ट की समझ नहीं है, ये गलत कानून है, इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे। अजय जी की बारी है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ संजय जी पूरा संजीव जी पूरा कीजिए। आपको मिला तो आपने भेजा इस्तेमाल नहीं किया, किसी और पार्टी को मिला तो भेजा इस्तेमाल कर लिया। ये क्षण भर में बदलने वाली बात छोड़ दीजिए। संजीव जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। लगातार पूरी प्रयास करने के बावजूद भी आप अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों में इलेक्शन के वक्त में अंदर नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, इनको बाहर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपके तमाम प्रयासों को धता बताते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को बाहर जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है, उसके बाद में आप लगातार इसका व्याख्या करते रहिए, कानून को गलत बताइए, संविधान को गलत बताइए। हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी।